अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात की इस ऑनलाइन क्लास में आपका इस्तकबाल है। हम यहाँ उर्दू मीडियम की 10वीं जमात की रियाज़ी हिस्सा अव्वल और रियाज़ी हिस्सा दुअम की दूसरी दरसी किताबों का मुताला करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एसएससी इम्तहानों को देने वाले उर्दू मीडियम के तलबा व तालबात के लिए यह ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है। 9वीं जमात के रियाज़ी हिस्सा अव्वल में हमने अलजबरा, तरसीम, माशी मनसूबाबंदी और शुमारिया जैसे अहम हिस्सों का मुताला किया है। उन्हीं सब हिस्सों का मज़ीद मुताला हम यहाँ करना है। रियाज़ी के मुतालिक के ख्वाहिशमंद तलबा को ये ऑनलाइन जमात महारत हासिल करने में मुफीद साबित होंगी। आइए हम अपनी शुरुआत 10वीं जमात के रियाज़ी हिस्सा अव्वल के करते हैं। सबसे पहले फ़हरिस्त पर नज़र डालते हैं तो हमें कुल 6 सबक यहाँ पर नज़र आते हैं। पहला सबक है, उसमें दो मुतगय्यरों वाली ख़त्ती मसावात, दूसरा मुरब्बई मसावात, तीसरा हिसाबी तसावुत, चौथा माशी मनसूबाबंदी, पाँचवा एहतमाल और छठा शुमारियात। तो आइए हम अपना पहला सबक यहाँ शुरू करते हैं। सबक का नाम है दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल, दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात। सबसे पहले यहाँ पर दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात सबक का नाम है। मुतगय्यर किसको बोलते हैं, मुतगय्यर की तादाद कितनी है यहाँ पर, ख़त्ती मसावात, ख़त्ती किसको बोलते हैं और मसावात किसको बोलते हैं। तो मुतगय्यर यहाँ पर जो है हम जो नामालूम अदद रहती है उसको बोलते हैं। जैसे x और y यहाँ पर दो, यहाँ पर वेरिएबल है, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और उर्दू में मुतगय्यर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मसावात हम ख़त्ती मसावात इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें दो वेरिएबल है, x और y। और ख़त्ती इसलिए बोलेंगे कि हम जो मसावात लिख रहे हैं जैसे 2x + 3y = 7। ठीक है, मुतगय्यर यहाँ पर x और y हो गया। और यहाँ पर x के ऊपर में दर्जा 1 है, y के ऊपर में भी दर्जा 1 है। जिस मसावात में मुतगय्यर पर दर्जा 1 होता है उसको ख़त्ती मसावात बोलते हैं। यहाँ पर x के ऊपर में दर्जा 1 है, y के ऊपर में भी दर्जा 1 है, इसलिए ये ख़त्ती मसावात है। और चूँकि दो मुतगय्यर है x और y, इसलिए इस मसावात को दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात कहते हैं। मसावात उस रियाज़ी के उस बयान को बोलते हैं जिसमें बराबर का निशान आता है। मिसाल के तौर पर 2x = 7 = 0। तो यहाँ पर बराबर का निशान आ गया, 2x = 6 = 7y - 5। तो यहाँ पर भी बराबर का निशान आ गया, इसलिए इसको मसावात बोल रहे हैं। तो इस किस्म की कोई भी मसावात जिसके अंदर में जिसके अंदर में दो मुतगय्यर हो और मुतगय्यर के ऊपर में दर्जा 1 हो, तो ऐसी मसावात को दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात कहते हैं। ऐसी हज़ारों लाखों किस्म की मसावातें हो सकती हैं, हम उसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मुतगय्यर x और y हो, मुतगय्यर कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, u v हो सकता है, wx हो सकता है। इस तरीके से हम कोई भी जोड़ी जो है मुतगय्यर की इस तरीके से ले सकते हैं। मुतगय्यर बोले तो नामालूम अदद, मुतगय्यर बोले तो नामालूम अदद जिसको हमको मालूम करना है ना। अब यहाँ पर जो मसावात है 2x = 3y = 7, तो ये बराबर का निशान हो गया, मुतगय्यर का दर्जा 1 हो गया। यहाँ पर ये 2 और ये 3 जो है ये ज़रीब है। क्या है ये? ज़रीब है। और यहाँ पर जो 7 है ये मुस्तकिल अदद है। क्या है ये? मुस्तकिल अदद। ठीक है, दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात की आम सूरत जो है इसको आपको याद रखना है। आम सूरत ax = by = c, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या ax = by - c = 0। यहाँ पर x और y क्या है? ये मुतगय्यर है।
ए और बी क्या है, ए बी और सी क्या है, ये हकीकी अदद है। आप उसको ज़रीब बोल रहे हैं, वो ज़रीब हकीकी अदद ही होता है, ठीक है। सी मुस्तकिल अदद, वो भी हकीकी अदद है। यहाँ पर एक्स और वाई जो है ये ज़रीब है, ये भी मुस्तकिल अदद है। तो तीनों अदद ए बी और सी जो है ये हकीकी अदद है। वो कुछ भी अलामत के साथ, हकीकी अदद में कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी अलामत आती है अदद के साथ में, वो मनफी भी हो सकता है, मस्बत भी हो सकता है और ज़रबी सूरत में भी हो सकता है। इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों के जहन में कुछ सवालात उठते हैं कि कौन सी मसावात को हम दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात कहते हैं। चूँकि ख़त्ती मसावात की आम सूरत क्या आप बताएं, आपको ये याद रखना है, 1 जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। ये ख़त्ती मसावात की आम सूरत है। कौन सी सूरत है, ये आम सूरत है। आपको इस किस्म के देखकर ही अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर ए दर्जा x है, यहाँ पर भी दर्जा y है। ए और बी और सी जो है ये हकीकी अदद है, ए और बी ज़रीब है, सी हकीकी मुस्तकिल अदद है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने ऐसा लिख कर दिया 2x बराबर 3y जमा 7, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात है। तो हमको सबसे पहले इस मसावात को काहे में बदलना होगा, इस सूरत में बदलना होगा। तो सबको पहले एक तरफ लेकर आ जाओ, बराबर का निशान है, देखो यहाँ पर बराबर का निशान है, बराबर के निशान की इधर 0 है और बाकी सब अदद इस तरफ है, दाएं जानिब है। और बाएं जानिब क्या है, बाएं जानिब क्या है, 0 है। तो सब अदद को एक तरफ कर दो, देखो 2x। अब बराबर के निशान की इधर में जो अदद है वो इधर आने के बाद अलामत बदल जाती है। तो इसके ताल्लुक से भी आपको मालूम होना चाहिए कि बराबर के निशान के इधर कोई अदद वज़ा है तो इधर आके क्या हो जाती है, वो जमा होती है। इधर कोई जमा है, इधर आके क्या हो जाती है, वज़ा हो जाती है। तो आपको ये बात नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ जमा 3y है, जो कोई भी अदद जो जमा की सूरत में रहती है उसमें जमा की अलामत लिखा नहीं जाता है। तो बराबर के निशान के इधर जब करेंगे तो वो जमा वज़ा में हो जाएगा। और ये जमा 7y जमा 7, तो इधर क्या आके वज़ा 7, और ये बराबर का निशान अब बराबर। अब देखो इसको कंपेयर करो इससे, ax जमा by जमा c बराबर 0। तो ये इस सूरत में दोनों एक जैसे दिखती है। x है मुतगय्यर, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मुतगय्यर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर b की कीमत वज़ा 3 है, यहाँ c की कीमत 7 वज़ा 7 है। तो ये उसकी आम सूरत में हमने उसको तब्दील कर दिया। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो मसावात है, दी हुई मसावात ये वाली, ये दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात है। अब कंपेयर करेंगे, उसका मुआवजा करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, वज़ा 3 हो जाएगा, अलामत लिखना है वज़ा के साथ। और c बराबर कितना हो जाएगा, वज़ा 7, यानी जो अदद है वो अलामत के साथ आपको लिखना है। a बराबर 2, b बराबर वज़ा 3, c बराबर वज़ा 7, ठीक है। अब बहुत से सवालात ऐसे होते हैं यहाँ पर कि उसके बारे में हमको तय करना होता है कि ये ख़त्ती मसावात मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात है कि नहीं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक सवाल लेता हूँ, आपको बताना है कि ख़त्ती मसावात है या नहीं। जैसे पहली मिसाल 4m जमा 3y बराबर 4m जमा 3y बराबर 12। तो आप बोलेंगे इसको कन्वर्ट करो, इसके अंदर में तब्दील करो इस आम सूरत के अंदर में, तो क्या जवाब हो जाएगा उसका, 4m जमा 3y वज़ा 12 बराबर 0। तो आप बोलेंगे ये ख़त्ती मसावात है, क्या बोलेंगे, ख़त्ती मसावात है। दूसरा सवाल है यहाँ पर 3x को 2 वज़ा 7y बराबर 12। अब यहाँ पर देखो आप बोलेंगे 3x को तो पहले जैसा बताया गया कि इसकी आम सूरत में इसको कन्वर्ट करो, बदलो, तो 3x को 2 वज़ा 7y वज़ा 12 बराबर 0। लेकिन यहाँ पर आपको शुरू में क्या बताया गया कि मुतगय्यर के ऊपर में दर्जा कितना चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पर दर्जा कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर तो है 1, लेकिन यहाँ पर दर्जा कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसी सूरत में जिस मसावात में किसी भी मुतगय्यर के ऊपर में 1 से ज़्यादा दर्जा आ जाता है या 1 के अलावा कोई और दर्जा आ जाता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये ख़त्ती मसावात नहीं है, यानी यहाँ पर क्रॉस का निशान यानी ख़त्ती मसावात
नहीं है। इसका सही निशान इसका मतलब खत्ती मसावात है। ठीक है। तीसरी मसावात जज़र 2 x वज़ा जज़र 3 y वज़ा जज़र 32 समझ लो, ऐसा दिया हुआ है, बराबर कितना 0। क्या ये खत्ती मसावात है? दो मुतगय्यर खत्ती मसावात है। दो मुतगय्यर तो है, x और y भी है, ज़रीब भी है। ठीक है, सब सिफर के बराबर की दर भी है, वो भी सही है। अब यहाँ पर x के ऊपर में और y के ऊपर में दर्जा 1 है, तो इसका मतलब ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावात है। यहाँ पर ये नहीं देखना जज़र 2 और जज़र 3 आ गया तो ये कौन सी अदद है, ये सब हकीकी अदद है। यहाँ पर a कितना है, जज़र 2, b कितना है, वज़ा जज़र 3, और c कितना है, वज़ा जज़र 32। तो ये वज़ा जज़र 32, वज़ा जज़र 3 ये और जज़र 2 ये हकीकी अदद है। तो हम ये बोलेंगे कि ये भी खत्ती मसावात है। ठीक है, जो कंडीशन है, जो शराइत है, उसके ऊपर में गौर करना है। क्या शराइत है? सबको बराबर के निशान के इधर कर देना, इक्वल 0 कर देना, मुतगय्यर के ऊपर में दर्जा 1 आना चाहिए और 2 मुतगय्यर आना चाहिए, और इस सूरत में उसको तब्दील कर देना है। अगर से ऐसा हम कर देते हैं और उसके मवाज़ने में कंपेयर करते दोनों एक जैसा दिखता है, तो हम बोलेंगे कि वो मसावात दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात है। एक सवाल यहाँ पर कोई लड़का ऐसा बोलेगा 0x जमा 6y वज़ा 3 बराबर 0, तो क्या ये खत्ती मसावात है? तो पहले तो ये गौर करो, यहाँ पर आम सूरत में तो आपको ये हकीकी अदद है, सिफर हकीकी अदद है, ये 6y 6 भी हकीकी अदद है, वज़ा 3 भी हकीकी अदद है, तो आप बोलेंगे ये खत्ती मसावात है। लेकिन अगर से इसको ऐसा 0x के ऊपर में सिर्फ गौर करते हैं तो इसका मतलब होता है 0 ज़रब x, यानी कोई भी मुतगय्यर को आपने सिफर से ज़रब कर दिया तो उसका हासिल ज़रब कितना हो जाएगा, सिफर हो गया। तो इसका जवाब ये हो गया कि सिफर x कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे जमा 6y वज़ा 3। तो अब चूँकि यहाँ पर दर्जा 1 आ गया, ठीक है, तो आपको ये बोलेंगे ये खत्ती मसावात तो है, लेकिन चूँकि मुतगय्यर 2 नहीं है, मुतगय्यर यहाँ पर ये x वाला मुतगय्यर नहीं है, इसलिए आप बोलेंगे कि ये 2 मुतगय्यरी नहीं बल्कि एक मुतगय्यरी खत्ती मसावात है। ठीक है। हाँ, नंबर 5 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। हमारे जहन में यह भी सवाल पैदा होता है कि x/3 जमा y/ या ऐसा ले लो 4/x और ये 5/y बराबर समझ लो 7 है, 1 है, कोई भी अदद है। ठीक है, तो ये दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात है क्या, इसके ऊपर में हमको गौर करना है। तो यहाँ पर आपको फिर वही कि इसको आपने बराबर का निशान है, पहले तो ये मसावात है। खत्ती मसावात दो मुतगय्यर है क्या, दो x और y दो मुतगय्यर भी है। खत्ती यहाँ पर जो खत्ती का मतलब x के ऊपर में या मुतगय्यर के ऊपर में दर्जा 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 4 इसको ऊपर ले आते तो दर्जा x कुव्वत वज़ा 1 हो जाता है, जमा 5 इसको ऊपर ले आते तो y कुव्वत वज़ा 1 हो जाता है बराबर 7। अब यहाँ पर ये वज़ा आ रहा है, जबकि दर्जा सिर्फ कितना चाहिए, दर्जा कितना चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। दर्जा कितना चाहिए, 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, वज़ा 1 वज़ा 2 वज़ा 4 ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिफर भी नहीं चाहिए। ठीक है, दर्जा सिफर भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दर्जा 1 चाहिए और यहाँ दर्जा वज़ा 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे खत्ती मसावात नहीं है, खत्ती मसावात नहीं है। इस मसावात के ऊपर में गौर करो, यहाँ पर इस मसावात के ऊपर में आम सूरत में एक चीज़ और आती है, ax जमा by जमा c बराबर सिफर। ये खत्ती मसावात की आम सूरत है। आपने दर्जे के ऊपर में गौर कर लिया, ज़रीब के ऊपर में भी गौर कर लिए a b और c, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन जुड़ी है कि a जो है ये सिफर नहीं होना चाहिए, a सिफर नहीं होना चाहिए, या b सिफर नहीं होना चाहिए, या b सिफर नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई एक सिफर नहीं होना चाहिए, या दोनों भी सिफर नहीं होना चाहिए, या दोनों भी सिफर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन ये भी लागू होती है यहाँ पर। अगर से ऐसा होता है तो ये खत्ती मसावात दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन आई थी, यहाँ पर मुतगय्यर जो है ये पहला वाला मुतगय्यर 0, वो जो है 0 आ गया, यानी इसको 0 नहीं होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये दो मुतगय्यरी नहीं एक मुतगय्यरी खत्ती मसावात हो गई। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर और ले लेते अपन।
एक मसावात इस तरीके से नंबर 6 ले लेते हैं उसको। 4xy वज़ा 5y जमा 7 जमा 2 मुतगैर हो गए बराबर 0, इतने ही रहने दो। 4xy वज़ा 5y, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुतगैर xy है, यहाँ पर भी मुतगैर है, यहाँ पर दर्जा 1 है, यहाँ पर भी दर्जा x का 1 है, यहाँ पर भी दर्जा 1 है, लेकिन ये दोनों दर्जा मिलाकर यहाँ पर इसका दर्जा 2 हो गया। इसलिए इस किस्म की मसावात को भी हम बोलेंगे कि ये ख़त्ती मसावात नहीं है, ये 2 मुतगैरी, ऐसा लिखना है हमको जवाब में, 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दर्जा x और y का मिलाकर एक साथ है, यहाँ पर ज़रबी सूरत में ये, तो उसका दर्जा 2 हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात नहीं है। अलग अलग जैसे 4x जमा 7y बराबर 12, यहाँ पर मुतगैर x है, यहाँ पर मुतगैर y है, उसके ऊपर में दर्जा 1, अलग अलग ऐसा। तो इस किस्म की मसावात को ही हम बोलेंगे आम सूरत में ये ख़त्ती मसावात दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अगर से 0x हो जाता है जमा 7y हो जाता है बराबर 0, तो ये ख़त्ती मसावात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर से 4x को 2 जमा 7y हो जाता है बराबर 0, तो ये भी ख़त्ती मसावात नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पहला वाला ज़रीबी ज़िफ़र हो गया, यहाँ पर दर्जा कितना हो गया x का 2 हो गया, इसलिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर बराबर 1 और y 2 मुतगैर है, उसके ऊपर में भी दर्जा 1 है, इसलिए ये ख़त्ती मसावात है। ठीक है, इसके बाद ख़त्ती मसावात को हल करने का तरीका, इस वाली किताब रोक दिया करिए। एक वर्ड यहाँ पर बार बार आ रहा आएगा भी, हमजात ख़त्ती मसावात, हमजात 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात। हमजात किसको बोलते हैं, फिर से ले लेते हैं इसको, हमजात 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात। ठीक है, हमने मसावात का मतलब समझ लिया, ख़त्ती का मतलब, मुतगैर का मतलब, 2 मुतगैर है इसलिए 2 मुतगैरी। हमजात, हम ज़ात यानी एक ही ज़ात वाली, एक ही जैसे दिखने वाली। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ax जमा by जमा c बराबर 0, ये मुतगैर ख़त्ती 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात की आम सूरत है। अगर से ज़रीब यहाँ पर अलग अलग ले लेते हैं, जैसे इसको a1 ले लेते हैं, इसको b1, इसको c1, तो उसकी इस किस्म की बहुत सारी मसावात हम लिख सकते हैं। a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0, a3x जमा b3y जमा c3 बराबर 0। तो ये जो एक जैसे दिखने वाली 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात है, इसलिए इसको हम ज़ात यानी एक ही ज़ात वाली 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात कहते हैं। 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात को हल करके हमको उसमें जो मुतगैर है उसकी कीमत हमको निकालना पड़ता है। ax जमा by जमा c बराबर 0, ये 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात की आम सूरत है, आपको बार बार दोहराया जा रहा है ये चीज़। ठीक है, ऐसी मसावात को हल करके हमको क्या करना रहता है, उसमें जो मुतगैर है, मुतगैर क्या है यहाँ पर, बार बार फिर से वही चीज़ x और y, इसकी कीमत निकालना है। ठीक है, मुतगैर को 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात को हल करने का मतलब मसावात में मौजूद मुतगैर की कीमत, यहाँ पर मुतगैर क्या है, x और y की कीमत को मालूम करना। x और y जो है ये नामालूम कीमत है, अननोन नंबर है, ये क्या है, ये अननोन नंबर है, नामालूम अदद। ठीक है, नामालूम अदद। तो 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात को हल करना, सिर्फ एक मसावात दी है वो काफ़ी नहीं है, आपको 2 मुतगैरी ख़त्ती मसावात को हल मालूम करने के लिए आपको यानी एक जैसे 2 मसावात चाहिए। तो यहाँ पर 2 मसावात जो लेते हैं हम, ये इस किस्म की यहाँ पर 2 मसावात जो है ये, इसको लेकर कोई भी 2 मसावात को, इसको आप नंबर 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, तो आप 1 और 2 को लेकर हल करेंगे, ये भी सही है।
2 और 3 को लेकर हल करेंगे, ये भी सही है। 1 और 3 को लेकर हल करेंगे, ये भी सही है। यानी इस किस्म की मसावात को, दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात को हल करने का मतलब ये है कि कोई भी 2 मसावात चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 मसावात लिखा, आप 1 2 को लेकर हल कर सकते हैं, 2 और 3 को भी लेकर हल कर सकते हैं, 1 और 3 को भी लेकर हल कर सकते हैं। ये हो गया उसको हल करने का। अब किस तरीके से हल करते हैं, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात को हल करने का तरीका क्या है। ख़त्ती मसावात को हल करने का 3-4 तरीका है यहाँ पर। पिछले 9वीं क्लास में हमने 2 तरीका सीखा। नंबर 1, पहला तरीका है ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका, या सिर्फ खराज का तरीका बोलो, इखराज का तरीका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं आपको? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका या एलिमिनेशन तरीका। दूसरा तरीका है आपका इस्तब्दाल का तरीका। उर्दू में थोड़ा सा नाम अलग अलग है। इस्तब्दाल के ज़रिए इखराज का तरीका, इखराज का तरीका। इंग्लिश में बोलते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला तरीका कौन सा बताया आपको? इखराज का तरीका, ज़रीबों को यकसा करके, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दूसरा कौन सा? इस्तब्दाल के ज़रिए इखराज का तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये